बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आज मैं बनाऊँगी दही बूंदी चाट। बूंदी हम घर में तैयार करेंगे और इतनी ज़बरदस्त सी बूंदी तैयार होगी ना, जिसे आप पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बाज़ार से नाकिस बूंदी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से और महीने भर के लिए स्टोर कर दें। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में डालूँगी 2 कप बेसन। अगर वज़न में देखें तो यह है 250 ग्राम। बेसन को पहले छान लें और छानने के बाद इसमें डालें हाफ़ टी स्पून नमक और फिर मिक्स करते हुए इसमें पानी शामिल करें। अब देखें, पहले 2 कप मैदे में मैं आधा कप पानी डालूंगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बेसन की बूंदी देखने में तो बहुत ही आसान लगती है, मगर बनाने में ज़रा ट्रिकी है, तो आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखना है। चलें जी, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जा रही हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गुठलियाँ अच्छे तरीके से ख़त्म कर लें। यहाँ पे देखें एक बैटर बन चुका है। पहले इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, फिर हम बाकी का काम करते हैं। तो देखें, ये एक फ्लोई सी इसकी कंसिस्टेंसी है, ना बहुत ज़्यादा पतली और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। अब इसको फेंटना स्टार्ट करें। इतना फेंटें कि इसका कलर चेंज हो जाए, येलो से वाइट हो जाए। इसको फेंकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, हो सकता है आपका बाजू भी दर्द करने लगे। तो मुझे यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट लग गए थे। एक ही डायरेक्शन में बेसन को फेंटना है आप लोगों ने। अब देखिए, इसे चेक करने का भी तरीका है। एक छोटी प्याली में डालेंगे पानी और 1 से 2 ड्रॉप डालेंगे इसमें बेसन के घोल के। अगर ये ऊपर तैरने लगे पानी के तो ये एकदम परफेक्ट है। अगर नहीं तैर रहा, नीचे जाकर बैठ गया है, तो मज़ीद फेंटना स्टार्ट कर दें। चलें जी, इसी स्टेज पर डाल दूंगी इसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी भी ज़्यादा जाएगी, हाफ़ टी स्पून। मैं यहाँ पर मीठा सोडा डाल रही हूँ और दोबारा से एक दफ़ा फेंट लूँगी। अगर आप लोगों के पास एग बीटर है तो आप उससे भी फेंट सकते हैं, 5 मिनट में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने हैंड विक्स इस्तेमाल किया था, इसलिए मुझे देर लग गई। अब इसे 10 मिनट के लिए मैंने कवर किया और 10 मिनट के बाद देखें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है बेसन अच्छा फ्लफ़ी और झागदार बन चुका है। अब बूंदी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी यहाँ पर केचप वाली बोतल का। एक जुगाड़ लगाने लगे हैं ताकि बाज़ार जैसी क्रिस्पी क्रंची बेहतरीन सी बूंदी हम घर में तैयार कर सकें। ऐसी केचप वाली ऑयल वाली बोतल्स हर घर में मौजूद होती हैं। बोतल को फिल कर लेंगे बेसन से और फिर कवर लगा देंगे। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब ऑयल को गर्म करें मीडियम टू लो फ्लेम पे और इस तरीके से बेसन के ड्रॉप गिराते जाएं। जैसे ये पानी में तैरने लगे था ना बेसन, बिल्कुल ऐसे ही ऑयल के ऊपर भी तैरने लगेगा, तो एकदम परफेक्ट और मज़े की बूंदी तैयार होगी। हल्के हल्के से ड्रॉप्स गिराएंगे तो बेहतरीन सी बूंदी तैयार होती जाएगी। एक वक्त में इतना ही डालें कि बूंदी आपस में चिपके नहीं। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और देखें इस तरीके से हल्के से जब ये कलर में आने लगे तो साइड को बदल बदल कर आप लोगों ने इसे फ्राई कर। तो बूंदी अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। इसकी निशानी एक ये भी है कि ऑयल के बबल्स बहुत ही कम हो जाएंगे। इसी तरीके से बूंदी को आप लोगों ने गोल्डन कर लेना है और निकालते जाएं। माशाल्लाह से देखें, 2 कप मैदे में थाल भर के मैंने बूंदी का तैयार किया है और इसमें से आप स्टोर भी कर सकते हैं। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने स्टोर कैसे करना है। जब बूंदी रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप लोगों ने इसे किसी जिप लॉक बैग में डालना है और इसे फ्रिज में रख दें। जब भी इस्तेमाल करना हो नीम गर्म पानी में इसे डिप करके रखें 10 से 15 मिनट के लिए। एकदम बेहतरीन सी बूंदी तैयार होगी इंशाल्लाह। देखिए, अभी जो ये बूंदी मैं भिगोने लगी हूँ ये फ्रेश है, तो मैंने इसमें टैप वाटर डाला है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर। पानी में डिप करेंगे और किसी प्लेट से ढक देंगे ताकि ये पानी में ही डिप रहे। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएगी और माशाल्लाह से देखें ये कितनी जालीदार बनी है और कितनी सॉफ्ट है।
एक दफ़ा से इस तरीके से आपने बूंदी बना कर देखनी है। एक दफ़ा तो आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाज़ार से हम जो बूंदी लेते हैं ना, उसमें गुठली होती है और उसको जब हम भिगोते हैं तो वो टूटने लगती है और दही में जाकर तो बिखर ही जाती है। घर में बनाएं इंशाल्लाह ताला, रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब 1 किलो मैंने ले ली है दही और उसमें डाला है 1 कप पानी, क्योंकि दही मेरे पास अच्छा गाढ़ा वाला है। हल्का सा पतला करेंगे दही को और इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच या जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक का और इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून। अच्छे तरीके से दही को फेंटें और मसालों को मिक्स कर दें। अच्छा, हरी चटनी में मैंने सिर्फ हरी मिर्च, इसके अलावा धनिया और पुदीना डालकर इसे ब्लेंड कर लिया है। चलें जी, दही हमारी मिक्स हो चुकी है, इसे एक साइड पे रख देंगे। अब दही बूंदी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप ले लूँगी मैं उबले हुए चने, इसके अलावा 1 कप ही डालूँगी मैं इसमें बॉयल किए हुए आलू, जिन्हें मैंने रफली सा काट लिया है। 1 कप डालेंगे इसमें बारीक बंद गोभी और इसमें डालेंगे बूंदी जो कि हमने निचोड़ कर रखी हुई है। इसके बाद डालेंगे 1 टमाटर, इसके बीज निकाल दें और बिल्कुल बारीक सा काट लें और अब शामिल करें इसमें दही, जितनी आप लोगों को ज़रूरत हो। तो देखें, दही को मैंने पतला इसी वजह से किया था क्योंकि बूंदी दही को एब्जॉर्ब कर लेगी और दही दोबारा से गाढ़ा हो जाएगा। हल्का सा डालेंगे इस पर प्याज, जिसमें मैंने धनिया और पुदीना मिक्स करके रखा हुआ है। मिक्स करेंगे, बेहतरीन सी हमारी बूंदी चाट तैयार है। बूंदी जाके बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसको सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लें और इसके ऊपर डालें खट्टी मीठी इमली की चटनी और इसके बाद इस पर डालेंगे हल्की सी ग्रीन चटनी, जो कि अभी मैंने आपको बताया। पापड़ी से इसे गार्निश करेंगे, हल्का सा प्याज और टमाटर भी डाल देंगे। इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर कुछ अनार के दाने, तो वो भी मैं लगाऊंगी। आपका जैसे दिल चाहे आप इसे अरेंज कर सकते हैं। बेहतरीन सी हमारी बूंदी चाट तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखें, लग रही है ना मज़े की। अगर आपके मुंह में भी मेरी तरह पानी आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।